Welcome dear viewers on this channel. So again I'm here with the next topic from chapter number 19 of 11th biology, which is related to the excretory products and their elimination. So dear students, as we all know that EMRS exam is soon going to be conducted in the month of October as per the news till now, and for that exam we have to prepare in depth and all the MCQs should be there for the exam. So related to this chapter, I would start with the basic MCQs which can be asked from this chapter. तो ये जो आपका चैप्टर रहेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यहाँ से हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनके मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं एग्जाम में आने के. सो लाइक डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट जितने भी एनिमल्स हैं एनिमल किंगडम में, जिस भी किंगडम फाइलम के एनिमल्स दे रखे हैं, उन सबका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट रहता है. ये चीज़ें हम लोगों ने 11th-12th क्लास में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हुई हैं. ग्रेजुएशन पीजी लेवल पे भी आप लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस करी होंगी, स्टडी करी होंगी. बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इतना सब पढ़ने के बाद भी हम उन क्वेश्चंस को, जब वो हमें OMR शीट फिल करने को आती है या फिर कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने को आता है, तो वहाँ पे हम जो है वो पज़ल हो जाते हैं. क्यों पज़ल हो जाते हैं? रीज़न बीइंग कि हम लोगों ने NCERT से जब हम रीड करते हैं तो हमारा जो रीडिंग का तरीका होता है वो बिल्कुल सही नहीं होता है. हम उसको एज अ थ्योरी पढ़ते हैं. वी डोंट हैव टू रीड इट एज अ थ्योरी. हमें वहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पिक करने हैं. लाइक आप यहाँ पे देखो, इन द सेकेंड पैराग्राफ इट इज़ रिटन दैट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज़ नोन एज अमोनोटेलिज्म. दिस थिंग इज ईजी कि जो एनिमल्स अमोनिया रिलीज कर रहे हैं उनको अमोनोटेलिक बोलते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज अमोनोटेलिज्म. एंड यूरिया रिलीज़ करने वालों को यूरियोटेलिक बोल देंगे. सिमिलरली यूरिक एसिड रिलीज़ करने वालों को हम यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोल देंगे. बट यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके से दैट आउट ऑफ दीज गिवन एनिमल्स विच वन इज अमोनोटेलिक और विच वन इज यूरियोटेलिक और विच वन इज यूरिकोटेलिक. तो वहाँ पे हमको क्या याद रखना है? वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट कौन कौन से पर्टिकुलर एनिमल्स हैं जिनमें सिर्फ अमोनोटेलिज्म होता है. तो लाइक आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं दैट टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन. टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड एनिमल्स यहाँ पे लिख रखे हैं. टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste. तो less toxic nitrogenous waste like यूरिया जनरेट करते हैं एंड दैट्स वाई इनको यूरियोटेलिक बोलते हैं. तो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन की बात की गई है तो इसमें जो है वो मैमल्स भी आ जाएंगे एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन यहाँ पे आ जाएंगे. तो यहाँ पे आपको ये हिंट याद रखना है कि टेरेस्ट्रियल की बात हो रही है. ज़मीन के ऊपर लैंड पे रहने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो यूरियोटेलिक होंगी, यूरिया रिलीज़ करेंगी. अमोनोटेलिक यहाँ पे लिखे हुए हैं तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखे हैं कि मैनी बोनी फिशेस एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्वेटिक वर्ड लिख रखा है, पानी में रहने वाले, चाहे वो एम्फीबियन है, इंसेक्ट है या फिशेस हैं. स्पेसिफिकली बोनी फिशेस वो हैं अमोनिया रिलीज करने वाली अमोनोटेलिक. तो यहाँ पे एक्वेटिक सिस्टम की बात की गई है और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल सिस्टम की बात की गई थी. आफ्टर दैट हम यहाँ पे लास्ट में रीड करें देन रेप्टाइल्स, वर्ड्स एंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स. तो यहाँ पे इंसेक्ट्स में कंफ्यूज नहीं होना है. ये इंसेक्ट जो है वो नॉर्मल इंसेक्ट की बात की गई है, जबकि ये एक्वेटिक इंसेक्ट के बारे में लिखा गया कि अमोनोटेलिक है. तो ये जो कैटेगरीज है लाइक रेप्टाइल, वर्ड, लैंड, स्नेल और इंसेक्ट हो गए, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं एज अ यूरिक एसिड एंड इनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स. तो जो इनका वेस्ट रहता है वो पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में होता है, वी ऑल नो, एंड उससे जो है वो एकदम से इचिंग सी होती है ड्यू टू दिस बनने से. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं कि अमोनोटेलिज्म जो है वो मैक्सिममली होगा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, यूरिया रिलीज होगा टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, और ये जो पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रखे हैं रेप्टाइल, बर्ड एंड लैंड, स्नेल और इंसेक्ट, इनके अंदर जो है वो यूरिक एसिड ये रिलीज करेंगे. सो दीज आर दी सम शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैराग्राफ गिवन इन दी चैप्टर नंबर 19 ऑफ 11th बायोलॉजी, जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं.